आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस पाठचर्या में करने वाले हैं 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे इस पाठचर्या में प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। भेद की दृष्टि से पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो देखिए, पदबंध या पद्यांश जो है किसी वाक्य का एक अंश होता है जो एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर के अर्थ तो देते हैं, लेकिन पूरा अर्थ देने के लिए जो है उन्हें पूरे वाक्य की जरूरत होती है। तो यह 8 प्रकार के होते हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर होता है। दूसरा प्रश्न है, जब वाक्य के माध्यम से कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है। तो काक पद या हंस पद विराम चिन्ह विकल्प डी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। नहीं, जैसे ये लिखा हुआ है, मान लीजिए यहां पर कुछ है तो ऐसे लगा देते हैं, ये चिन्ह होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संध्या पर निर्वित्ते कांताम समित्योपदेश युजे, यह कथन किसका है। जवाब हो जाएगा आचार्य मम्मट का। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न है कि काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांट ले। चौथे प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा, और इस प्रश्न का सही उत्तर देखिए, गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य, अलंकार बाह्य शोभा मात्र हैं, यह कथन सही है। गुण रस के उत्कर्ष और काव्य के शोभा कारक तत्व हैं, यह भी सही है। लेकिन काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता, यह कथन सही नहीं है। माधुर्य प्रसाद ओज सर्वमान्य काव्य के 3 गुण माने जाते हैं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे माधुर्य। देखिए, भरत मुनि ने जो है 10 काव्य गुणों की चर्चा की है। श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद सुकुमारता, पद सुकुमारता, उदारता, कांति और अर्धशक्ति। शक्ति नहीं बल्कि अर्धशक्ति। तो विकल्प सी के साथ आप गए तो राइट आंसर है। 10वां अर्धशक्ति। प्रश्न संख्या 6, छठवां प्रश्न है कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं,
इस पद में कौन सा काव्य गुण है? और छठवें प्रश्न का सही जवाब माधुर्य को चुना आपने, तो विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 है कि चिर जीवों जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को कटिए वृषभानु जा वे हलदर के वीर। इस दोहे में अविधा मूला शाब्दी व्यंजना है, विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8, 8वां प्रश्न है कि जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए में कौन सी शब्द शक्ति है? तो जवाब में आपने लक्षणा को चुन लिया, तो विकल्प ए सही जवाब। प्रश्न संख्या 9, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। तो यहां पर व्यंजना शब्द शक्ति है, सी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 है कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? चौपाई छंद, विकल्प बी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है आपका। चौपाई छंद एक सम मात्रिक छंद होता है, सम मात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि वर्णित छंदों में किसका विचार होता है? वर्णित छंदों में देखिए, छंद जो है ये मुख्यतः 4 भेद होते हैं: मात्रिक छंद, वर्णित छंद, वर्णिक वृत्त और मुक्तक छंद। तो वर्णिक छंद में वर्णों के आधार पे जो है वर्ण का विचार किया जाता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर, मात्रिक छंद में मात्रा का। अगला प्रश्न है कि कुंडलियां किन छंदों से मिलकर के बना है? दोहा और रोला के योग से कुंडलियां छंद बनता है और यह मात्रिक छंद का उदाहरण है। दोहा और रोला, डी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 की निम्नलिखित में से कौन सा छंद वर्णिक छंद है? प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर शालिनी, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। 15वां प्रश्न है कि भूमि रमी शरद की कमनीयता थी, नीला अनंत नभ निर्मल हो गया था, अथी छा गई कुकुम्भ में अमिता सीताभा, उत्फुल्ल सी प्रकृति थी प्रतिभास होती। इस काव्यांश में छंद पूछा जा रहा है और 15वें प्रश्न का सही जवाब वसंत तिलका, विकल्प बी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न है कि धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं।
शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं, बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। यह छंद निबद्ध है। यह छंद आपका जो है गीतिका छंद का उदाहरण है। विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। गीतिका छंद जो है 26 मात्राओं वाला छंद होता है, सम मात्रिक छंद है। सम मात्रिक छंद है गीतिका छंद। 14 और 12 पर यति होती है, अंत में इसके लघु गुरु का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 17 की हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो में कौन सा छंद है? 17वें प्रश्न का सही जवाब दिक्पाल विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 है कि रस की साधन सामग्री के 4 प्रमुख अवयवों में से निम्न में से कौन सा सही कौन सा नहीं है? और 18वें प्रश्न का सही जवाब प्रश्न भाव विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 है कि सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबद्ध है? जवाब में आपने रस को चुन लिया है, तो सी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है कि हम हारी कह कह दहा पाइन परे प्यार ले कहा उजहू किए तेह तरहियों त्योहार, इस दोहे में कौन सा रस है? जवाब में आपने विप्लव श्रृंगार विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 21 के निम्न में से किस रस का स्थायी भाव विस्मय है? 21वें प्रश्न का सही जवाब अद्भुत रस विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22वां प्रश्न है कि सिर पर बैठो पा गए आंख दो खात निकारत खींचत जीभई श्यार अति ही आनंद उड़धारत गिद्ध जाति को खोद खोद के मांस उखारत अस्वान अगुरिन काट काट के खात बिदारत, में कौन सा रस है? प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब विभत्स रस विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 23वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है? श्रृंगार रस सी विकल्प को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24वां प्रश्न है कि रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आचार्य भरत मुनि को चुना आपने, तो राइट आंसर है। भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है। 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य के अनुसार संज्ञा उपवाक्य का विकल्प बताइए। उसने कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता, तो उसे कुछ भी नहीं पता विकल्प बी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। आगे निम्नलिखित विकल्पों में से विधानवाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। जवाब में आपने बी विकल्प को चुना, तो राइट आंसर है जापान एक देश है। क्या उसने काम कर लिया, यह प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। और यहां नहीं आ गया है तो निषेधवाचक वाक्य हो गया। और राम का मकान उधर है, यह संकेतवाचक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि दिए गए वाक्य के भेद का सही विकल्प चुनिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यह वाक्य आपका जो है विधानवाचक वाक्य है, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है?
तो यहां होगा मैं आपके दर्शन करने आया हूं। देखिए बर्फ और आग लाओ, यहाँ ठंडी और गर्मी, ये वाक्य दृष्टि से सही नहीं है। मेरे लिए बर्फ और आग लाओ। शब्द केवल संकेत मात्र है, में होगा शब्द संकेत मात्र है यहाँ केवल। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है जिसका चयन करना है आपको। तो विकल्प सी इसका भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं। प्रश्न संख्या 30 है कि मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति में प्रयोग हुआ है। तो यह वाक्य दृष्टि से गलत हो जाएगा। अवधि बोली में जो है सीता स्त्रीलिंग है और उसके साथ बोला क्रिया जो है यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि शीला आई और अंधे को सहारा दिया, यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य ए विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही क्या है। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र नहीं अस्त्र है। अगला प्रश्न है कि मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है, वाक्य में अशुद्ध अंश। यहाँ पर श्री शब्द जो है अनावश्यक है। विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा मनुष्य है जिसने प्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो, कैसा वाक्य। मिश्र वाक्य का उदाहरण विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीता घर पर नहीं है, किस प्रकार का वाक्य है। निषेधात्मक वाक्य डी विकल्प राइट आंसर। वाक्य संश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। कर्म सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उद्धृत किए गए मुहावरों का सही अर्थ बताइए। बात बनाना, बहाना करना। अगला प्रश्न है कि तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ क्या होगा, और प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब झूठा दिखावा करना। अगला प्रश्न है कि एक अनार 100 बीमारी श्लोकों का सही अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए, और क्रम संख्या 39 का सही जवाब वस्तु थोड़ी और चाहने वाले बहुत। हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का अर्थ जात से बहिष्कृत करना। अगला प्रश्न है एक तो दोष था ही पर उस पर दूसरा दोष लग जाना के लिए सही कहावत क्या होगी। एक तो तितलौकी दूसरे चढ़ल नीम की डाल, एक तो करेला दूसरे चढ़ा नीम की डाल। सी विकल्प राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्त का सही अर्थ हो। जाके पांव न फटी विवाही, सो का जाने पीर पराई। जवाब में आपने विकल्प ए को चुन लिया। बिना दुख भोगे दुख का बोध नहीं होता। अगला प्रश्न है कि घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। 43 का सही जवाब अत्यंत लज्जित होना चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। अंजर पंजर ढीला होना। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प डी, शिथिल होना या बहुत थक जाना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से द्वंद्व समास किसमें है। जहां दोनों पदों की प्रधानता हो, दोनों संज्ञा अथवा विशेषण हो, वहां द्वंद्व होता है। तो आज कल विकल्प ए को चुना, तो सही जवाब। अगला प्रश्न है कि द्विगु समास का उदाहरण पूछा जा रहा है। तो प्रथम शब्द संख्या वाचक होता है और दूसरा संज्ञा होता है, वहां पर द्विगु समास होगा। त्रिभुवन को अगर सेलेक्ट किया है आपने तो सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है, सही विकल्प चयन के लिए। तो राजपुत्र, राजा का पुत्र, विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चीड़ी मार में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, ये विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब परम पिता, डी विकल्प को चुन लिया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में द्विगु समास नहीं है। परम पिता कर्मधारय का उदाहरण है। बाकी हानि लाभ, माता पिता और दिन रात, इसमें द्वंद्व समास है। प्रश्न संख्या 50, द्विगु समास किसमें नहीं है। तो चतुरानन, चतुर है आनंद जिसके, यह बहुब्री ब्रह्मा, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के बहुब्री समास का सही विकल्प। असुंदर रूप वाला कुरूप के लिए बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समस्त पद के सही अव्ययी भाव का विकल्प है। तो निसंदेह बी विकल्प इसका राइट आंसर बनेगा, संदेह के बिना। आगे संधि विच्छेद, सही संधि बताना है। संधि विच्छेद दिया गया है प्रश्न संख्या 53 में। व्यंजन संधि का उदाहरण है यह, दिक धन गज दिग्गज। देखिए क च ट त प के बाद कोई स्वर हो तो वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या अंतस्थ वर्ण या र ल व हो तो क च ट त प अपने ही वर्ग का क्या हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है। तो बी विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। किस शब्द में व्यंजन संधि है। तो परोपकार गुण संधि का उदाहरण है। विद्यालय दीर्घ संधि का, और इत्यादि यण संधि का, सी विकल्प सत सत धन जन सज्जन, फिर पया धन धर का संधि रूप, तो पयोधर बनेगा, विसर्ग संधि है, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न,
नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। तो शास्त्रार्थ, शास्त्र, धन, अर्थ, दीर्घ संधि का उदाहरण। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प। लोक, धन, उपचार। तो लोकोपचार बनेगा विकल्प डी, गुण संधि का उदाहरण है। शयन में संधि, तो से धन अन शयन बनेगा, याद संधि का उदाहरण है। से और अन। अगला प्रश्न है मुदित मनोहर मानस देखा में अलंकार। अनुप्रास अलंकार बी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 60, 60वां प्रश्न है कि छंद से संबंधित गणों की सही संख्या क्या है। और जवाब में आपने विकल्प सी को चुन लिया है, तो राइट आंसर है यमाता, राजभान, सलगा। 8 गण होते हैं। यमाता, राजभान, सलगा। य से यगण, म से मगण, त से तगण, र से रगण, ज से गगन, भ से वगन, न से लगन, स से शगन। किस छंद में 26 मात्राएं 14-12 परियति होती है। और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया किसको, गीतिका, सी विकल्प को, तो राइट आंसर। इसका एक उदाहरण है ना, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। अगला प्रश्न है कि जो मात्रिक समछंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे क्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब चौपाई छंद को चुना आपने, तो राइट आंसर है विकल्प। 16-16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, 4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित करते हुए भाग में कौन सा पद बंद है। गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं। तो गीत गाती हुई में क्या बनेगा, विशेषण पद बंद बनेगा, विकल्प सी राइट आंसर। विशेष स्त्रियां हैं इसमें, पानी कर्म हो गया, भरने जाना क्रिया हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चयन कर। तो राम ने रोटी खाई, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शायद पिताजी आ जाएं, किस प्रकार का वाक्य। प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब डी विकल्प को चुन लिया आपने, संदेहार्थक, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करें। जिसका मुझे भय था वही हुआ। तो दिए हुए वाक्य में जो है परिवर्तन संभव नहीं है, मिश्रित वाक्य है यह। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित करो। अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता अन्य पद की प्रधानता होती है वहां समास। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है वह, जैसे चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके अर्थात से हो। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात से हो। महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान। अगला प्रश्न है कि शताब्दी में कौन सा समास है। द्विगु समास, ए विकल्प राइट आंसर। गोबर गणेश, यह किस समास का उदाहरण है। 70 का सही जवाब आपने गोबर गणेश। करण तत्पुरुष को सेलेक्ट किया है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का
राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द जो आजीवन है इसमें समास, और जवाब में अव्ययी भाव समास विकल्प ए को चुना। आजन्म, आजीवन, यथाशीघ्र, यथाशक्ति। गौचरित की संधि, गौचरित विकल्प सी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। विसर्ग के बाद अगर च छ हो तो विसर्ग का जो है श बन जाता है, और ट ठ हो तो श ए बन जाएगा, त थ होगा तो ये स बनेगा। अगला प्रश्न, भाव का संधि विच्छेद क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब भाव धन उक भाव विकल्प ए राइट आंसर है, आयात संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है? इको यणाची यण संधि, डी विकल्प राइट आंसर। हरस या दीर्घ ई उ री री के बाद कोई भी अवर्ण आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए, तो वहां पर ई के बदले य, उ के बदले व, री के बदले र हो जाता है और री के बदले ल हो जाता है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयाधि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? स्वर संधि विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में एक कथन गलत है। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहेंगे। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहेंगे। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि नहीं कहते हैं। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आएगा तो वहां पर विसर्ग संधि बनेगी, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए शब्द हैं। जो सब कुछ जानता है, प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब सर्वज्ञ विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। पिता ने बेटी की शादी में किसी भी प्रकार की कमी न होने दी, इसमें कमी का मतलब हरास, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी में आ ध्वनि का समावेश हुआ है, प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब अंग्रेजी से विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 80 है कि कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की, इसमें जो कोई शब्द है उपयुक्त वाक्य के आधार पर कौन से शब्द में अशुद्ध है? कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों रूपों में हो सकता है, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। तो यहां पर पहली बार जो कोई शब्द है वह विशेषण है, और दूसरी बात जो है वह सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या होगा? सम्यक दृष्टि, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अवधि बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? अर्धमागधी अपभ्रंश, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब कौरवी को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि फाउंडर शब्द का सही अनुवाद क्या बनेगा? संस्थापक, ए विकल्प राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि जहाँ तह मज्जा मांस रुचिर रखी परत बगारे जित जित छिटके हाण से कहूं कहूं रत्नारे। इस अवतरण में विभत्स रस होगा, ए विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी में कितने वचन होते हैं? प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब दो वचन, ए विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में भाववाच्य कौन सा? प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब मोहन से बैठा नहीं जाता, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है? मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। अगला प्रश्न है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल अली कली ही स्यों विध्यो आगे कौन हवाल। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया? प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब अन्योक्ति अलंकार, ई विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? तो दृष्टांत है विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जब कोई सामान्य बात का किसी विशेष बात से या विशेष बात का सामान्य बात के लिए समर्थन किया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? अर्थांतर न्यास, सी विकल्प राइट आंसर। उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? जब उपमेय में उपमान की संभावना हो वहां उत्प्रेक्षा हो। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न है कि सखी नील नभस्यर से निकला यह हंस अहा तिरता तिरता अब तारक मौतिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है? 94 का सही जवाब आपने विकल्प ए को चुन लिया है, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब रूपक अलंकार, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभ उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है? जवाब में उपमा को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे शो रहे। तो उपमा अलंकार है, ये विकल्प राइट आंसर। आगे कितनी करुणा कितने संदेश में कौन सा अलंकार है? और इस प्रश्न का जवाब आपने अनुप्रास अलंकार विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सागर सा गंभीर हृदय हो गिर सा ऊंचा हो जिसका मन प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है? और 99 का सही जवाब आपने गंभीर और ऊंचा, डी विकल्प को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अलंकारों में मुख्य भेद कितने? अलंकारों के मुख्य भेद शब्दालंकार अर्थालंकार, दो भेद हैं, डी विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस प्रैक्टिस सेट में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।